सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं अपनी अल्पमति से जितना अभी तक समझा है, यह समझा है कि हम व्यक्ति होने के नाते ही कुछ दुख भोगते हैं। व्यक्ति होने के नाते हमारा एक देह है, एक परिवार है, एक समाज है, एक देश है, एक जाति है। यह इंद्रियां, देह मेरा है, ये मैं हूँ। यही मेरा दुख और बंधन है। और जागते ही ये सब होते हुए जितनी देर मैं सोया हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहता। एक तरह से सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। मैं कहता जाऊं, तुम याद करते जाओ। जब आपका व्यक्तिगत मैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आपकी वैयक्तिक चेतना सो जाती है, तब फिर आपका जब व्यक्तिगत मैं ही सोया है तो मेरा कैसे बनाओगे? और जब तक देह को मैं न बना लो जग कर, तब तक मेरा क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी पार्टी क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरा देश क्या है, मेरा क्या है जिसके लिए मैं दुखी हूँ, और क्या मेरा नहीं जिसको मैं अपना बनाऊं? ये तो मेरा बनाना, मेरे में ढेर, मेरे के ढेर को बड़ा करना, और मेरे के ढेर में से कुछ कम हो जाए तो दुखी होना, ये काम जीव का ही है। ये काम ब्रह्म का नहीं है। और यह रोज जगता है, कुछ देर खेलता है, अपना पराया बनाता रहता है, रोता रहता है, कुढ़ता रहता है और सो जाता है। ये आ जाता है, जीवन भर अपना मेरा बढ़ाने में लगा रहता है, खुश भी हो जाता है, घटता देखकर दुखी भी होता रहता है, फिर देह छोड़ जाता है। प्रतिदिन भी और एक जीवन में भी इस मैं का जन्म क्यों हुआ है? क्या है ये मैं? ऐसे एक मैं नहीं है। ऐसे ही मनुष्यों के मैं है, पशुओं के मैं है, कीड़े मकोड़ों की मैं है, और हर मैं जगती और सोती है। इनके जगने सोने के टाइम सबके अलग अलग है। विष्णु के जगने का, सोने का टाइम बहुत लंबा है, हमारा छोटा है। हमसे भी छोटे हैं, बहुत सेकंडों को जगते हैं, जीते हैं और खो जाते हैं। है क्या दुख? सिर्फ इस मैं का आविर्भाव न हो, प्राकट्य न हो। ये मैं यदि प्रकट न हो तो कौन सा दुख है? तो ये प्रकट होने की योजना व्यर्थ है क्या? सिर्फ ये प्रकट नहीं हुआ, कल्पना कर लो अनादि काल से आज तक ये मैं कहीं ना प्रकट हो, तो भगवान क्या है, संसार क्या है, दुख क्या है, फिर ये कथा क्या है? और ये चलती है तो कथा चल रही है। ध्यान रखना, ये सब चल ही रहा है। न किसी कथाकार ने चलाया है और न किसी नेता पार्टी ने चलाया है, न किसी जाति समाज ने चलाया है। ये सब चल ही रहा है। इसी में कुछ जाति पार्टी वालों ने अपने ढंग का परिवर्तन कर रखा है, उसी में हम सुखी और दुखी हो लेते हैं। इसे हम आए, उनका मुझे
चुनाव में खड़ा होना है, पार्टी का नाम भी लिया, फिर आशीर्वाद भी मांगा। अब मुझे पता है जीत की खुशी होगी, हार का दुख होगा, ज़्यादा इनको होगा, थोड़ा पार्टी को भी होगा। अब इनकी हार जीत में इनको या इनकी पार्टी या रिश्ते नातेदारों को खुशी होगी, और हार पर जो कुछ होगा वो भी आप जानते हो। क्या इससे मुक्त होकर कोई राम की तरह राज्य तिलक में जावे और वनवास में भी चला जावे, ना राम को कुछ पाना होवे, ना खोने का डर होवे? हाँ, राम से कुछ काम हो सकते हों तो अवसर दे दिया जाए, क्योंकि राम व्यक्ति नहीं, राम ब्रह्म भी है। ध्यान रखो, जो कहना है वो ये है, राम व्यक्ति ही नहीं है, राम ब्रह्म है, राम विराट हैं, राम सब कुछ हैं और व्यक्ति भी हैं। ब्रह्म विराट है, ब्रह्म व्यक्ति भी है, ब्रह्म सब कुछ है। इसलिए ब्रह्म आनंद भी ले सकता है और वनवास भी ले सकता है, गद्दी पर बैठ भी सकता है, रोता होता दिखाई भी दे सकता है और सबको खेल समझ सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति खेल है, ब्रह्म रियलिटी है उसकी। ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। आप कभी ब्रह्म हो, बस यही गड़बड़ है। या तो व्यक्ति हो या सोए हो, या पार्टी के हो या सोए हो, या जाति के हो या सोए हो, या व्यक्ति हो या व्यक्ति भी नहीं हो, सब कुछ होने का कभी ख्याल नहीं आया। सब कुछ होने का ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, ये कभी ख्याल नहीं आया। आता ही नहीं ख्याल। हम व्यक्ति रह के सोचते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं तो चूंकि व्यक्ति हैं। ब्रह्म होते तो क्या चाहते? ब्रह्म तो है ही सब कुछ, वही तो हुआ ही सब कुछ है, वही तो बनता मिटता है, सब कुछ वो हो ही रहा है। अब क्या होने की इच्छा करे? आप जगते हैं, आप स्वप्न देखते हैं, आप सुसुप्त हो जाते हैं, तीन काम आपके हो ही जाते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सोचने का कभी शायद अवसर ही नहीं आया, सोचना ही नहीं चाहा भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं अपना वास्तविक स्वरूप गुण कर्म बताता हूँ, तुम इसको ध्यान से सुनकर धारण कर सकते हो। भगवान जब भी बोले होंगे उनके पास देह जरूर होगा। जब भी बोले होंगे और किसी व्यक्ति ने सुना होगा, जब भी किसी ने सुना होगा, किसी को सुनाया होगा, तो चाहे देह राम का रहा हो, कृष्ण का रहा हो, शंकर का रहा हो, विष्णु का रहा हो, गुरु नानक देव जी का रहा हो, हाँ वशिष्ठ का रहा हो, विश्वामित्र का रहा हो, मैं चाहे ब्रह्मलीन गुरुदेव अखंडानंद जी का रहा हो, चाहे पहले रहा हो, चाहे अब हो, चाहे आगे हो, यदि ये कथा किसी ने की होगी और किसी ने सुनी होगी तो दोनों व्यक्ति भी रहे होंगे। बिना व्यक्ति हुए न कथा सुनाई जा सकती है न सुनी जा सकती है, पर जिसने सुनाई है वो व्यक्ति भी थे और वो ब्रह्म भी थे जिन्होंने सुनाई है। सुनने वाले व्यक्ति थे, सुन सुन करके वह व्यक्ति भी रहे और ब्रह्म भी हो गए।
बस इतनी प्रोग्रेस, इतनी बुद्धि तो है ही आपके पास कि मैं व्यक्ति हूँ, मेरा ये हानि लाभ है। यह बुद्धि तो मंद बुद्धि बच्चों के पास भी है, और तुम्हारे पास भी इतनी है। इसलिए आज मंद बुद्धि बच्चों का सम्मेलन चल रहा है। हाँ, सुबह मैंने कहा था विकलांग, जो प्यासा है उठ के पानी नहीं पी सकता, जो जाना चाहता है जितना उतना चल नहीं सकता, जितना करना चाहता है कर नहीं सकता, उसका नाम विकलांग है। आप जितना चाहते हो कर सकते हो। आप उड़ना चाहते हो उड़ जाते हो, लड़ना चाहो सबसे लड़ सकते हो, जितना पाना चाहो पा सकते हो। तो दुनिया में ब्रह्मज्ञानी के सिवा सब विकलांग, सब मंद बुद्धि के हैं। जो ब्रह्म है वो सब कुछ है। अब कुछ होना नहीं है, कुछ अधूरापन नहीं, कुछ मिटने का खतरा नहीं। अक्षम कौन कहलाता है? शक्तिहीन कौन कहलाता है? जीना चाहता है जी नहीं पाता। ब्रह्मज्ञानी जी भी नहीं पाता और अमर भी है। सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को कुछ होना बाकी नहीं। इसलिए वो अल्प शक्ति नहीं है, विकलांग नहीं है। इस धरती पर विकलांग ना हो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इसलिए नाम बड़ा अच्छा रख दिया, युग पुरुष धाम। आप व्यक्ति हो और व्यक्ति होके जो चाह रहे हो पूरा कर सकते हो। कोई नेता, अभिनेता, राजा, महाराजा जो सोच पा रहा है कर पा रहा है। कौन सी पार्टी है जो देश में पूरा शासन नहीं करना चाह रही? सफल है ना? आप सफल आदमी ढूंढो जरा। आप अपने लिए रो रहे हो, हम तो सबके लिए रो रहे हैं। हमें पूरा मिलता ही कोई नहीं, पूरे मिले तो कृष्ण मिले। यदि व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म मिला है तो कृष्ण मिले। व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म यदि दिखा है तो गार्गी कहती है याज्ञवल्क्य। यदि व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म हो सकता है, हाँ पूर्ण हो सकता है, अधूरा नहीं है, कुछ करने को बाकी ही नहीं है, ऐसे कोई वशिष्ठ है। और यदि अधूरे हो तो ये बताओ, जब तुम्हें अपने में अधूरापन लगा तब तुम व्यक्ति थे या ब्रह्म? सोच के बता दो कि तुम तो अभी मैं ब्रह्म हूँ सोच ही नहीं पाए। इसलिए मुझ में अधूरापन भी है, फिर भी मैं अधूरा नहीं हूँ। मिट्टी मिट्टी भी है, घड़ा भी है, मिट्टी मिट्टी भी है, मकान भी है, मिट्टी मिट्टी भी है, सकोरा भी है, रहती भी है, फूटती भी है, मरती भी है, सदा रहती भी है। कभी उस ब्रह्म होकर तो सोचो। इसलिए ये एक श्लोक जिससे मैं शुरू कर रहा हूं, ये चमत्कारिक श्लोक है। अहमेवासमेवाग्रे अब देखो, बोला किसी व्यक्ति ने है। व्यक्ति था, देह था, जबान थी, वो बोल रहे हैं अहमेवासमेवाग्रे। पहले केवल मैं ही था और कोई नहीं था। ये कौन हो सकता है ब्रह्म के सिवा?
और ब्रह्म बोला, ऐसा कौन सा ब्रह्म है जो बिना देह के बोले और कोई चेले सुन ले? अहम एव आसम अग्रे, पहले केवल मैं ही था, नान्यत और कुछ नहीं था, ना अन्यत यत सत असत परम, जो सत असत से परे और सत असत ये जो कुछ भी था ही नहीं। ये जो आज आपको इतना अनेक लग रहे हैं कुछ भी नहीं थे, मैं ही था। इसका मतलब अब ये जो सत असत, भूत और भविष्य और वर्तमान जो आपको लगता है, पश्चाद हम यदेतच यो वशिष्येत सोच में हम, बाद में जो हुआ वो भी, जो हुआ वो कौन होगा जब और कोई था ही नहीं, तो सब कुछ किससे हुआ? वही तो और क्या है? यदि मैं ही सोया था, मैं ही जागा, मैं ही स्वप्ना, तो ये कौन है? मैं ही जागा हुआ कौन मैं, स्वप्न में कौन मैं, सुषुप्ति में कौन मैं ही तो हूं। क्या जागे मैं को क्या कहोगे? तुम जागे। स्वप्न किसका, मेरा कि तुम्हारा? आखिर इस अपने जागृत को मैं तुम्हारा जागृत कहूंगा क्या? अपने स्वप्ने को मैं तुम्हारा स्वप्न कहूंगा क्या? अपनी नींद को मैं तुम्हारी नींद कहूंगा क्या? और चूंकि शुरू में एक ही था तो सब नींद उसकी, सब जन्म उसके, सब कुछ वही, उसके सिवा और कौन है? ऐसा सब कुछ मैं ही हूं सोचने वाला कोई व्यक्ति मिल रहा है आपको? जरा देखो, विश्व में ऐसा सोचने वाला व्यक्ति यदि कहीं पैदा हुआ है तो भारत भूमि में पैदा हुआ। जो ये सोचता है सब मैं हूं, मेरे सिवा कुछ था नहीं, मेरे सिवा कुछ अभी भी नहीं है, अभी भी मेरे सिवा कुछ नहीं, ऐसा ये खोपड़ी में कल्पना करके देखो जरा। इतनी ऊंची कल्पना जानबूझकर तुम्हारे ब्योत का बोलता हूं। आखिर धनी होने की कल्पना, राजा होने की कल्पना कुछ कवायद करके हो जाती है कि नहीं? आपको या किसी को अब मैं राजा हूं, अब मैं जीत गया हूं, ये ख्याल, ये सोच उनको आ जाती है ना? किसी को आती देखी है इंदौर में? नहीं। कोई विधायक हो गए, कोई सांसद हो गए, कोई प्रधान हो गए, और कोई वो मोहल्ले के क्या बन जाते, पार्षद बन जाते हैं, कोई फिर सबका मिला के बन जाते हैं ना। हाँ तो देखो, बन जाते हैं कुछ करके। और देखो, वेदांती बिना कुछ किए समझता है और सब कुछ हो जाता है। और सब कुछ ना हो पावे तो समझो अब पूरा वेदांती नहीं है। ये इतनी कवायद करके होते हैं पार्षद, इतनी कवायद करके होते हैं विधायक, फिर भी दूसरे विधायक से, दूसरे नेता से जलते रहते हैं। ये कुछ हो जाए, इनकी जलन शांत नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी के लिए और कोई होता नहीं किससे जले। इसलिए उपनिषद कहता है ततो न विजुगुप्सते। कोई ऐसा पार्टी, ऐसा नेता जो किसी से जले नहीं, किसी से छोटा ना हो, कोई से बड़ा ना हो, किससे बड़ा हो। और मेरी आंख देखती है, सुनती नहीं, मेरे कान सुनते हैं, देखते नहीं, मैं किससे जलूं? ये भी अक्षम है, ये देखती भर है, सुनती नहीं, अक्षम है ना। आंख विकलांग है, केवल एक काम कर पाती है, कान दूसरा कर पाता है, नाक तीसरा, मुंह कोई
और कोई सब अंगों का नाम नहीं लेता। बुरा से बुरा काम करने वाला नीचे वाला हिस्सा भी सब कुछ नहीं करता, खाने का काम नहीं करता, निकालने का करता है। पर सब अंग मैं हूँ, सब मेरे हैं। जैसे ये, ऐसे ही एक दुनिया में ऐसा व्यक्ति भी है, जैसे मैं इन अंगों को सब मैं समझता हूँ, ऐसे संपूर्ण संसार को कोई कहता है सब मैं हूँ। जैसे ये अंग तुम्हारे हैं, इतने समझने वालों की संख्या अरबों, इस देह इन इंद्रियों को मैं मानने वालों की संख्या असंख्यों, लेकिन सब संसार को, विराट को मैं मानने वालों की संख्या कितनी? उनकी संख्या जो बढ़ाता है उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि श्रीमद् भागवत, गीता, उपनिषद बचकाने लोग सुन रहे हैं, गंभीर नहीं है। और तुम्हें भी जब भी मैं बनते दुख आ जाए, मैं बनने में हीन भावना आ जाए, तब तुरंत सोचो तुम कौन हो। जब भी आप में कोई ग्रंथि, दुख, इन्फीरिटी आ जाए, सुपीरिटी आ जाए, क्योंकि दुख और सुख क्या है? जब तुम्हें मौत आ जाए, मौत आती दिख जाए, तब देख लेना तुम्हारी होती है मौत, हो सकती है। और देखो, प्रीतम्बरा मेरी एक गीत की लाइन सुनाया करती है, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। और एक लाइन और, लोग मर जाते हैं, कोई बच जाता है। हम कहते हैं मर करके भी जो ना मरता हो, मरता दिखता हो, मरता भी हो और ना मरता हो, ये दो विरोधी चीजें। देखो, मिट्टी घड़ा बन के घड़े की दृष्टि से पैदा भी हुई, मरती भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है। और छोटे बड़े मरने जीने से रहित नहीं है मिट्टी। इतना विरोध, लोग कहते हैं एक दूसरे की विपरीत है, ये हो ही नहीं सकता व्यक्ति में। जिस व्यक्ति में सब विरोधी चीजें रहती हों, उसका नाम है भगवान। ऐसा व्यक्ति जो मरता भी है, पैदा भी होता है, सबसे अलग भी है, और वही व्यक्ति सब में है, सब वही है। ऐसा व्यक्ति, हाँ, या ऐसा यदि कोई हो पाया तो बेचारा ब्रह्म भी व्यक्ति में होकर व्यक्ति होकर रह गया। ब्रह्म भी बेचारा कहीं जीव हो गया, कहीं कीड़ा हो गया, कहीं ब्रह्मा हो गया, कहीं विष्णु हो गया। ब्रह्म भी हुआ तो जाने क्या क्या हो गया, पर व्यक्ति जब ब्रह्म हुआ तो सब कुछ हो गया। ब्रह्म जब हुआ तो कीड़ा बन के बैठ गया, देखो मैं बन के, तुम बन के बैठ गया। ब्रह्मता बेचारे के पास भूल गई। पर जब इस व्यक्ति को ब्रह्मता याद आई, तब सचमुच ब्रह्म उस दिन हुआ जिस दिन व्यक्ति ब्रह्म हुआ। ब्रह्म भी ब्रह्म नहीं हुआ। अनादि काल से ब्रह्म सब कुछ हुआ, होता रहा, पर कोई ब्रह्म हो पाया? कीड़ा बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, वही होके जी रहा है। ब्रह्म यदि कभी ब्रह्म हुआ है, और ब्रह्म को ब्रह्म होकर, या ब्रह्म को सब कुछ होना,
सब कुछ होने का यदि सौभाग्य कभी ब्रह्म को मिला है तो ब्रह्म ज्ञानी के अंतःकरण के द्वारा ही मिला है, और कहीं हो ही नहीं सकता। और जिस दिन कोई व्यक्ति ब्रह्म होता है, यदि व्यक्ति धनी होता है तो खुश होता है, व्यक्ति राजा होता है तो सुखी होता है, व्यक्ति परिवार बढ़ाता है तो सुखी होता है, फिर भी बेचारा असीम परिवार वाला नहीं होता, असीम गुण संपन्न नहीं होता, असीम शक्ति वाला नहीं होता। हाँ, करके देख लो। इसलिए कर्म द्वारा जो कुछ बनोगे, कर्म द्वारा, इलेक्शन द्वारा, कमाई द्वारा, पुत्र प्रजनन द्वारा पिता बन करके कितने के पिता बनोगे? तुम्हें चुनौती है, सबके पिता होकर दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। लोग तुम्हें मना करते होंगे सेक्स को, मैं छूट देता हूं, पर शर्त ये सब पैदा कर दो। तुम पिता बनोगे तो मनुष्यों के बन जाओगे, सबके तब भी नहीं। तुम कुछ भी बन जाओ, बन के दिखा दो सब। कर्म तुमको अल्प ही बनाएगा। कर्म द्वारा सब कुछ बनने का उपाय नहीं है। तुम सोच के बता दो कि ये करूंगा तो मैं सब हो जाऊंगा, किसी से जलने की गुंजाइश न रहे। करके दिखा दो, चेला बढ़ा के दिखा दो। कई साधु चेला बढ़ा के भी दूसरे गुरु से जल रहे हैं, और गुरु जितना गुरु से जलता है शायद कोई दुकानदार से जलता हो। कर्म द्वारा जो कुछ होगा सब अल्प होगा। यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वो मृत्यु है, जो अल्प है वो दुख है, और कर्म से अल्प ही होगा। कर्म से कुछ ही हो सकते हो, सब कुछ नहीं हो सकते। सब कुछ होने का सौभाग्य प्रदान करेगी श्रीमद् भागवत। और इसके लिए मैं और कहूँगा, दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने के पहले यह सौभाग्य कभी सुखदेव को प्राप्त हुआ होगा, कभी कृष्ण को यह सौभाग्य हुआ होगा, तभी तो औरों तक पहुंचा। यदि किसी व्यक्ति के पास यह सोच नहीं होती, कुछ होना बाकी नहीं। भगवान कृष्ण की भगवत गीता से ही सुनो, मुझे नानवाप्तमवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। किसी को स्त्री प्राप्त नहीं, किसी को स्त्री है तो धन प्राप्त नहीं, किसी को स्त्री धन प्राप्त है तो पद प्राप्त नहीं, किसी को पद भी प्राप्त है तो कई पद प्राप्त नहीं। सब कुछ प्राप्त व्यक्ति का दर्शन आपने किया है और विश्वास है उन पर कि सब कुछ इन्हें प्राप्त है। विचारे, जरा देखना, जानबूझ के पहले विचारे कहता हूं। विचारे राम को रोते देखा गया, विचारे कृष्ण को उखल से बंधे सुना गया, विचारे कृष्ण को युद्ध से भागते सुना गया। रण छोड़, ये सब हो करके भी कृष्ण कहीं अधूरे नहीं। कौन सी समझ है? तुम एक व्यक्ति को देखते हो, व्यक्ति को तो हमने जवान होते देखा, बूढ़ा होते देखा, या संसार से जाते देखा। ये जो दिखाई देता है ये भी सब वही है, और एक वो जो कभी आज तक दिखाई ही नहीं पड़ा, सिर्फ वाणी से बताते हैं, दिखाई पड़ते ही नहीं। कृष्ण को जिन्होंने देखा, राम को जिन्होंने देखा, संतों को जिन्होंने देखा,
वो आँखों से दिखाई पड़ने वाले को देखा। तुम भी देख रहे हो, पर पूरे कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, कुछ कृष्ण छिपे हुए हैं, कुछ गुरु छिपे हुए हैं। जो दिखाई दिया शरीर, दिखाई दिया बोलचाल, दिखाई दिया कुछ और, अभी बहुत कुछ है जो दिखाई ही नहीं दिया। और जब तक नहीं दिखाई पड़ने वाला तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक कृष्ण भगवान समझ में नहीं आएंगे। तुम भी अपने को दिखाई पड़ने वाले मैं के सिवा तुमने स्वयं भी अपने को देखा ही है। देह देखा है, दुखी देखा है, क्रोधी देखा है, लोभी देखा है, अहंकारी देखा है, मैं को आते, मैं को जगते, मैं को सोते देखा है। देखा है कि नहीं? मैं जगने वाले मैं को देखा माने जाना है कि नहीं? आप जगते हो ये जानते हो नहीं? मैं सो जाता हूँ जानते कि नहीं? आपने अपने मैं को जो अनुभव में आया है उतना ही मैं आपको जानते हो। अपने मैं को कितना जाना? जवान होते जाना, बूढ़ा होते जाना, रोते जाना, सुखी होते जाना और जगते सोते जाना, मेरा तेरा बनाते जाना। इससे भी ऊपर कोई मैं है ऐसा भी जाना? जो जगती ही नहीं, सोती ही नहीं, आती ही नहीं, जाती नहीं और सेपरेट नहीं, व्यक्ति नहीं, ब्रह्म, ऐसी मैं आपने को देखी? आप मैं से पूरा परिचित हो? ये पहला श्लोक श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी का है, अहमेवास्म्येवाग्रे। वो अपनी मैं का वर्णन करते, मैं ही अकेला था, कोई और था ही नहीं, और नान्यत, अन्य कुछ था ही नहीं। यत् सदसत परम, सत असत और इनसे परे जो कुछ था, और पश्चात हम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और जब कुछ न रहेगा तब भी मैं ही रहूँगा। और सब कुछ जो हो गया है यत् ये जो वर्तमान में है, यावदेत यदेतच्च यत् एतत्, यह जो है ये मैं। और बता दूं, या तो ये हमारा दर्शन, हमारी सोच, हमारी गीता, हमारी भागवत, हमारे उपनिषद, हमारे साधु, या तो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और यदि ये सच है तो इससे ज़्यादा विश्व में किसने दिया है किसी को, ये बता दो। इस 3.5 हाथ के मांस के लोथड़े में, इस जग जाने सोने वाले मन बुद्धि में, इस सोच को देने वाला विश्व में और कौन है? गीता विद्या है, ब्रह्म सूत्र विद्या है, और सचमुच इस विद्या के कहने वाले इस धरती पर बढ़ाए जाने चाहिए। मैं नहीं कहता धनी बनने वाले, यदि इनको इतना लगाव ना हो ना तो बेचारे देश का काम ना करेंगे। चलो कई को सुख मिलता है। मैं कितने बार बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलो, तुम्हें भगवान की कसम है, झूठ नहीं बोलना। यदि काम में सुख ना होता, सेक्स में सुख ना होता, तो तुम सृष्टि पैदा करते? यदि तुम्हें बड़ा कहलाने की हविश न होती तो दिन रात चुनाव में एक करते? इतना तो गधा भी परिश्रम नहीं करता जितना नेता करते हैं। रात में खाते नहीं, ये कुंवर कार्तिक के कुत्तों की तरह भड़भड़ाते फिरते रहते हैं नेता। दिन रात भागे फिरेंगे, कुछ सूझेगा नहीं। कई बार तो ट्रक ऊपर से निकल जाता है, साला मर जाता है कुत्ता। ऐसे ही कई राजनैतिक कुत्ते मर जाते हैं इलेक्शन में। कई बार तो शादी की भाग दौड़ में, शादी करके लौटे खुशी में, रास्ते में मरे पड़े। सबसे ज़्यादा बुरी जानते हो मौत? बोलते कुत्ते की मौत।
क्यों बोलते हैं? वो अपनी सनक में ट्रक को नहीं देखता और निकल गया, मर गया। ये ज्यादा कामना में अंधे लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। समझ सको तो यह समझो। मैं नहीं कहता आलसी बनो, शरीर ठीक है, जागना है, काम करना है। कृष्ण व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति की भूमिका भी कृष्ण अदा करते हैं। अर्जुन से व्यक्ति की भूमिका भी अदा करवाते हैं, पर साथ साथ में गीता का संदेश कि तुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर क्या तेरा बिगड़ने वाला है, इस सत्य को जानकर युद्ध में कूद जा। संसार के काम में कूद, पर व्यक्ति रह के नहीं, ब्रह्म हो के कूद, जिससे तुझे कोई दीनता न रहे, हीनता न रहे, कुछ पाने का ख्याल न रहे, पागलपन न रहे। तू ऐसा दिन रात काम कर और वो करवा ही लेगा, हो ही जाएगा। भूख करवा लेगी, भोजन करवा लेगी, दुकान करवा लेगी, शादी हो जाएंगे, बच्चे बनवा लेगा, आश्रम, चाहे वो युग पुरुष धाम हो, चाहे कंठोरम धाम हॉस्पिटल हो, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे कुछ हो, वो बनवा लेगा, बन जाएंगे। पर बनने से तू कुछ बनेगा? न बनने से तेरा कुछ बिगड़ेगा। ये बनने बिगड़ने के ख्याल से मुक्त करके काम करवाने का संदेश देती है गीता। बनने बिगड़ने की चिंता, लाभ हानि की चिंता से मुक्त करके कर्म का संदेश देती है गीता। सब कुछ करते हुए मुक्त रहने का संदेश देती है गीता उपनिषद। मैं आज अभी इतना ही कहूँगा, बाकी सुबह भी ध्यान का कार्यक्रम है। 4 श्लोक मुझे पूरे करने हैं। सुबह मैंने भूमिका बना दी थी, ये कैसेट बन रहे हैं, सुबह का भी है, अभी का भी होगा। 4 चतुश्लोकी भागवत का पूरा सेट आपको 14 तारीख को मिल जाएगा। हाँ, और देखो काम इतना ही। और एक बात बता दूं, तुम हो चाहे मैं, भगवान भागे तो कुछ नहीं हुआ। भागे क्यों? क्यों भागे? राम क्यों रोए? क्या हो जाए? तुम लोग ये सोच रहे हो भूख लगना बंद हो जाए। हमें तो स्वप्न में नहीं आया कि हमको सत्संग में आए हैं, ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो भूख क्यों लगती है, ये बुढ़ापा क्यों आता है, ये मरना क्यों है। बल्कि ये आया करता था, बंद हो गया। ऐसे ही रोना क्यों आता है, हंसना क्यों आता है, ये क्यों